तो बहन, जिस नाम से आपका फेसबुक होगा उसी नाम से भी भरा जाएगा फेसबुक पे आउट अकाउंट। और हाँ, आधार कार्ड नहीं लगेगा, पर जो आधार कार्ड में नाम होगा वैसे ही आपका फेसबुक पर भी नाम होना चाहिए। तो पहले आप अपना नाम डालिएगा, आपका जो भी नाम हो ऊपर अपना नाम लिखिएगा। फिर नीचे पता रहेगा, डिस्ट्रिक्ट रहेगा, पता आपका जिस गांव में आप रहती हैं वो डालिएगा। और डिस्ट्रिक्ट जैसे आसपास में कोई आपका मेन चौराहा होगा या मेन जगह होगा वो पूछता है वो डालिएगा। और फिर उसके नीचे आइएगा तो फिर आएगा जीमेल, पहला नंबर आएगा आपका जीमेल डालने के लिए। तो आप जहां आपका जीमेल आएगा डालने के लिए तो अपना जीमेल वहां पर डालिएगा, जो आपका मेन जीमेल होगा, जिससे कि आपका फेसबुक आपका जिससे चलता है उसी वाला, वही वाला जिससे आप फेसबुक बनाई हैं। जो जीमेल आपके फेसबुक पर लगा है जिससे आप फेसबुक बनाए हैं वही वाला जीमेल भी आपको फेसबुक के पे आउट में भरना पड़ेगा। तभी राइट होगा, नहीं राइट नहीं होगा, रेड रेड हो जाएगा, तुरंत गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको आएगा भरने के लिए, फिर आपको आएगा भरने के लिए पैन कार्ड। एक पैन कार्ड होता है, इसी तरह का होता होगा, हमारे पास तो यही है, यही यही पैन कार्ड, ये पैन कार्ड होता है। इस पैन कार्ड पे जो ये नंबर होता है यही वाला, ये 20 वाला, देख लीजिए ध्यान से, ये 20 वाला नंबर यही भरा जाएगा। जैसे जैसे ये लिखा रहेगा छोटा लेटर में, जो जहाँ लिखा रहेगा वहाँ पर छोटा लेटर, और जो बड़ा लेटर लिखा रहेगा जहाँ पर ये वाला नंबर वो बड़ा लेटर, वैसे ही भरा जाएगा। और फिर उसके बाद आपका मेन आएगा, ये आपका पासबुक, ये आपका मेन पासबुक होता है, जिसपे मांगता है कि आप बैंक अकाउंट नंबर सेंड कीजिए, मतलब भरिए। तो आपका, और उसी में एक चीज़ और होता है, जो एक होता है IFSC कोड, वो भी मांगता है भरने के लिए। किसी किसी में तो मांगता है स्विच कोड भरने के लिए। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई दोस्तों। किसी किसी में स्विच कोड मांगता है भरने के लिए, और किसी किसी में IFSC कोड होता है, जो आपको इसी पासबुक के अंदर मिलेगा। देखिए भी हम दिखा रहे हैं, अभी हम दिखा रहे हैं कहाँ पे मिलेगा। यही ऊपर वाले पेज में रहेगा, यहीं पर मिलेगा IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर, यही दो इसमें मेन होता है और यही भरना पड़ेगा। उसके बाद फिर एक नीचे आता है नीला टिक करके, उस पर ऐसे करके उसको ओपन कर दीजिएगा, वो भी सही जाएगा। फिर एक होता है इंडिविजुअल डालने के लिए, आप किस कैटेगरी के लिए काम करते हैं, आप अकेले काम करते हैं या साथ में कोई और आपके काम करता है, तो वो सब पूछता है। तो सब लोगों ने इंडिविजुअल डाला है, मैंने भी अपना पे आउट भरा है तो उसमें इंडिविजुअल डाला है, तो आप भी उसमें इंडिविजुअल ही डालिएगा। फिर उसको ग्रीन हो जाएगा, फिर उसको ओपन कर दीजिएगा। फिर उसके बाद आपका ये सब हो जाएगा। फिर आपका नाम भरने के लिए फिर आएगा, आपका जो भी नाम जो आपने आगे साइड में लिखा होगा आपका नाम, वही फिर भरा जाएगा। तो आप भी उसमें अपना फिर नाम डाल दीजिएगा। फिर नीचे आपको फिर उसमें टैक्स जानकारी भी जोड़ने का आएगा। नीचे टैक्स जानकारी 3 तरह का होता है, एक 0% होता है और एक होता है लगभग 100% का, और एक और होता है। तो 3 ऑप्शन होता है, तीनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको चुनना पड़ता है। तो एक ऑप्शन चुनना पड़ता है, तो ज़्यादातर लोग 0 वाला ऑप्शन ही चुनते हैं, क्योंकि जो टैक्स फेसबुक वाला मांगता है उतनी हम लोग की तो अर्निंग होती ही नहीं है फेसबुक से, तो इसीलिए हम लोग 0 पर ही टिक लगाएंगे। तो आप भी 0 पर ही बहन टिक लगा दीजिएगा, फिर सही हो जाएगा। फिर उसके बाद एक फॉर्म की तरह आएगा लास्ट में, उसमें आपको अपना नाम डालना है, इंडिया सेलेक्ट करना है। अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया उसमें सेलेक्ट करना है, देश का नाम आएगा
तो आप उसमें इंडिया सेलेक्ट कर दीजिएगा। इंडिया सेलेक्ट करके फिर नीचे आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा। फिर आपका नाम नीचे लास्ट में, लेकिन आपका नाम एक बार नहीं 2 बार लिखना पड़ेगा। अब जब आप एक बार अपना नाम लिखेंगे तो ओपन नहीं होगा, वो रेड रेड हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो आपका नाम होगा वो आप 2 बार उसी लाइन में आप जो का नाम जो है 2 बार उसी लाइन में लिखिएगा। फिर उसके बाद फिर फॉर्म आएगा, फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा। किसी किसी में दूसरे तरीके से आता है, पर हम लोग में तो भी ऐसा ही आएगा। फॉर्म आएगा, आप उसमें टिक लगा दीजिएगा सब सही है। अगर आपने सब सही से भरा होगा तो लास्ट में फॉर्म आ जाएगा, और आपने जो नहीं सही भरा होगा तो लास्ट में फॉर्म नहीं आएगा। हम लोगों ने तो भरा है तो लास्ट में फॉर्म आ गया, तो फॉर्म भी भरकर हम लोगों ने, फॉर्म में कुछ करना नहीं रहेगा। वो फॉर्म इसलिए देता है कि आपने सब कुछ सही से भरा हुआ है। ठीक है बहन, तो आप उसको सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट कर दीजिएगा, फिर उसके बाद आपको टाइम मिलेगा 4 से 5 दिन में आपका पे आउट चेक होगा कि आपने सही से भरा है कि नहीं भरा है। तब आपने अगर सही से भरा होगा तो आपका हो जाएगा। तो ठीक है बहन, ऐसा करके देखिए, और कैसी लगी हमारी जानकारी कमेंट में ज़रूर बताइए। हर हर महादेव।